Hello, my dear students. Welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start exercise 4.1 simple equation. So students, equations क्या होते हैं, simple equation क्या होते हैं, ये सारे words हमारे सामने फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इन द स्टैंडर्ड. तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के पहले कुछ हमें पहले तो ये पता रहना चाहिए कि इक्वेशंस हम कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई नंबर लिया और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे 4 के साथ एंड सारे प्रोडक्ट में ऐड कर रहे हो 5 और जो आपका रिज़ल्ट है वो आपको 20 मिल रहा है. तो अगर किसी ने आपसे रैंडमली एक क्वेश्चन पूछा आपके फ्रेंड सर्कल में, तो आप कैसे आंसर करेंगे? जब इस तरह के क्वेश्चंस अराइव होते हैं तब हमें सिंपल इक्वेशन की नीड पड़ती है. अब थिंक ऑफ अ नंबर जब उसने कहा तो थिंक ऑफ अ नंबर दैट इज़ वी डोंट नो व्हाट इज़ अ नंबर, और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट करने के लिए है, कुछ एडिशन करने के लिए, बट वी डोंट नो व्हाट इज़ अ नंबर. तब हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे नंबर की जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है. दैट अननोन नंबर इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल. सो स्टूडेंट, सबसे पहले वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होता है? द वर्ड वेरिएबल मीन्स जो कंटिन्यू चेंज होते रहता है, नॉट फिक्स्ड. आप बोल सकते हैं कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, जो हमेशा चेंज होते रहता है, जिसकी वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई वेरिएबल लिया a, उसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में 2 आई, सेकेंड इक्वेशन में 3 आई, हो सकता है अगली बार a की वैल्यू -1 आए. तो हमारे सारे इक्वेशंस में हर बार a की वैल्यू अलग अलग आ रही है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसीलिए हम उसे वेरिएबल कह रहे हैं. मतलब a की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, एनी होल नंबर हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, कुछ भी हो सकती है. चाहे तो वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू. तो जब हम किसी चीज़ को एज्यूम करते हैं, लाइक लेट द अननोन नंबर, जो नंबर हमें नहीं पता है, दैट विल बी x, a, b, c, d, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो. तो जो हमारी एक साइन होती है वो मोस्ट प्रोबेबली हम लेटर्स में ही, अल्फ़ाबेट्स में ही लेते हैं. तो जब हम अल्फ़ाबेट्स में ले रहे हैं तो वो A से लेकर Z तक के कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. ओके, तो स्टूडेंट्स, अब वेरिएबल आपको समझ में आ गया. अब जो सेकंड रहता है दैट इज़ इक्वालिटी. अब इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी इज़ द इक्वल साइन. जो हम इक्वल की साइन लिखते हैं हमारे इक्वेशन में, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी साइन. इक्वालिटी मतलब इक्वेट करना, इक्वेट मतलब इक्वल करना, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी. ओके, तो हमारा जो इक्वेशन है वो वेरिएबल से बनता है, नंबर से बनता है, एंड दैट ऑफ इक्वालिटी साइन से बनता है. सो आप बोल सकते हो कि इक्वेशन जो होता है इज़ द कंडीशन ऑफ अ वेरिएबल. हमको वेरिएबल की कंडीशन को जानने के लिए हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं. तो इक्वेशन इज़ अ कंडीशन ऑफ अ वेरिएबल. ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आपके पास इक्वेशन में क्या क्या रहना चाहिए. पहला तो एक वेरिएबल. तो फॉर एग्जांपल हमने लिया एक वेरिएबल, आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने ले लिया यहाँ पर b. अब हमने क्या किया, b को ऐड किया 2 के साथ, और यहाँ जब हम b को 2 के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 10. अब देखिए यहाँ पर जो b है that is variable, 2 is number, and this is equality sign. अब एक और जो बात रहती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इक्वेशंस के हर स्टेप में LHS इक्वल्स टू RHS रहता है. अब सपोज स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हमको मिल तो गया कि b + 2 = 10 है. अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो बच्चों, जैसे अभी अभी हमने एक कोरोना टाइम को, कोरोना पीरियड को पास आउट किया है,
तो शायद हर एक बच्चे को पता है कि कोरोना में क्या होता था। सपोज स्टूडेंट्स, अगर हमने इस बी को एक कोरोना पेशेंट मान लिया, ठीक है, वेरिएबल जो है वो एक कोरोना पेशेंट है। अब ये जो +2 है ना, ये इसके फैमिली में साथ में रहने वाले लोग हैं। तो अब आपको कोरोना को दूर भगाना है। आप क्या करोगे? कोरोना के वायरस से बचना है तो आप क्या करोगे? आप जो कोरोना पर्सन के साथ में रहता है हम उसको अलग करते हैं। तो ये जो +2 है ना बच्चों, हमको उसको अलग करना है और हमें कोरोना पेशेंट को क्वारंटाइन करना पड़ता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वारंटाइन? आप उसको अकेले करते हो, आप उसको अपनी ही स्पेस में रहने देते हो, है ना? तो दिस इज क्वारंटाइन। द वर्ड क्वारंटाइन इज मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर अ वेरिएबल। आपको इस वेरिएबल को बिल्कुल अलग करना है। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये जो कोरोना पेशेंट है इसके साथ +2 है। अब हम इस +2 को इससे दूर करेंगे। जब हम इसको इससे दूर करेंगे, अब ये किसी और के घर में जाएगा। अब किसी और के घर में मतलब ये 10 के घर में जा रहा है। 10 है आपका राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में जब वो शिफ्ट होगा तो +2 जो है वो -2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, वो -2 क्यों हुआ? क्योंकि स्टूडेंट्स इक्वेशन के कुछ रूल्स रहते हैं कि जब वो =2 के अदर साइड में जाते हैं तो उनका जिस नंबर में प्लस की साइन है, अगर वो =2 के अदर साइड में जा रहा है तो वो प्लस की साइन माइनस में हो जाएगी, माइनस की जो साइन है वो प्लस में हो जाएगी। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में होगा और अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके थंब रूल है ये प्लीज़ आप याद रखना। सिंपल इक्वेशन आपको 10th स्टैंडर्ड तक के ये रूल्स हमेशा याद रखने हैं। जब तक ये बेस नहीं समझेगा स्टूडेंट्स, आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ बार बार रिमाइंडर डालो कि प्लस है तो माइनस में चेंज होगा, माइनस है तो प्लस में, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में और डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये +2 था, यहाँ आया तो -2 हो गया। अब स्टूडेंट्स, बच्चे गलती क्या करते हैं कि b = -2 +10 किए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज रॉन्ग स्टेप बिकॉज जिसका जो घर है वो अपने घर से निकलता नहीं है अगर उसके घर में कोई गेस्ट आ गए तो। अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आएंगे, क्या आप अपने घर से निकलकर दूसरी जगह जाएंगे? नहीं, आप उनको अपने घर में अपने साथ जगह देते हो बट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करोगे। तो ये 10 भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो हम सबसे पहले b = 10 ही लिखेंगे और ये जो +2 है ये शिफ्ट होकर 10 के बाजू में आएगा विद द माइनस साइन, दैट इज़ -2। तो स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि पहले -2 को लिखेंगे, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड से इधर शिफ्ट किया है पहले उसे लिखते हैं एंड फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिनली नंबर था उसको बाद में लिखते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ओके, तो स्टूडेंट्स, यहाँ b की वैल्यू क्या आई? 10 - 2, नंबर टू नंबर हम इजीली सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डैट इज़ 8 आ गया। तो बस आपके यहाँ b की वैल्यू आ गई, डैट इज़ 8। तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे अपने आगे एक्सरसाइज में कि कैसे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, वेरिएबल को कैसे फाइंड आउट करना है। बस ये जो सेशन का इंट्रो पार्ट है, प्लीज़ डोंट मिस स्टूडेंट्स। इसके बिना आपको बिल्कुल भी समझेगा नहीं कि इक्वेशन हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज़ एक्सरसाइज 4.1। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन दिए हुए हैं। लाइक फर्स्ट में दिया है x + 3 = 0 और x की वैल्यू दी हुई है 3। आपको ये बताना है कि क्या x की वैल्यू 3 होगी
आपको ये बताना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं विद द वैल्यू जो आपकी वैल्यू दी हुई है। तो स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब हम कैसे करेंगे, ये जो x की वैल्यू दी हुई है हमको इस वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। हमने x की जगह पे 3 लिखा एंड +3 किया तो इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 + 3 दैट इज 6 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा है और हमारे इक्वेशन का सबसे फर्स्ट रूल है कि ऑन एवरी स्टेप हमारा इक्वेशन इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ x की वैल्यू 3 से इक्वेशन इक्वल नहीं आया, देयरफॉर आप यहाँ लिखोगे नो। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपको सारे ही फाइंड आउट करने हैं। आई होप आपको 1 2 3 थर्ड तक के आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ की तरफ, डैट इज अ प्रैक्टिस सेशन फॉर यू ऑल कि आपको सेकेंड और थर्ड सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपसे नहीं बन रहा है। तो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है डैट इज x - 7 इक्वल्स टू 1 और यहाँ x की वैल्यू दे रहा है कि x की वैल्यू 7 है। तो स्टूडेंट्स अगर हम x की जगह पे 7 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमने x की जगह 7 लिखा, 7 - 7 डैट इज इक्वल्स टू 1 और जब हम 7 - 7 करते हैं तो वो 0 आता है, 0 इक्वल्स टू 1। यहाँ भी इक्वेशन LHS और RHS सेम नहीं आ रहा है तो आप यहाँ भी लिखोगे नो। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स, अब मैंने फोर्थ बना लिया, सेम क्वेश्चन बट वैल्यू जो है वो आपकी डिफरेंट है। जैसे हमने पहले x इक्वल्स टू 7 किया था, अब आप x इक्वल्स टू 8 करोगे और आप फाइंड आउट करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको फिफ्थ वाला क्वेश्चन बनाने आया कि नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इन सिक्स्थ क्वेश्चन 5x इक्वल्स टू 25 और यहाँ आपने x की वैल्यू लगानी है 0। आप x की जगह पे लिखोगे 0 इक्वल्स टू 25। अब स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 डैट इज 0 आ गया और इक्वल टू 25। अगेन LHS और RHS आर नॉट इक्वल, तो यहाँ भी वेरिएबल की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है इक्वेशन में, आप लिखोगे नो। अब जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है डैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो सेवेंथ में द सेम ही इक्वेशन सेम है लेकिन जो x की वैल्यू है वो दी हुई है 5। तो आप x की वैल्यू को 5 सब्स्टिट्यूट करोगे। हमने यहाँ x की जगह पर 5 लिखा और हम चलते हैं हमारा इक्वेशन सॉल्व करने। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डैट इज 25 इक्वल्स टू 25। तो यस स्टूडेंट, यहाँ पर LHS और RHS सेम आंसर आ रहे हैं तो हमारी जो x की वैल्यू है वो सेटिस्फाई हो रही है 5 से। ओके, अब हम चलते हैं हमारे, अब क्वेश्चन नंबर 8 इज होमवर्क फॉर यू स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब 9th क्वेश्चन में m/3 इक्वल्स टू 2 है। अब स्टूडेंट्स आप ऊपर से प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे थे जो बहुत ईजी था। अब यहाँ पर लिटिल बिट ऑफ आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि वो फ्रैक्शन में आ गया। तो हम ये भी करके देखते हैं कि अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब m की वैल्यू दी हुई है -6, आप यहाँ लिखोगे -6/3 इक्वल्स टू 2। बस m की जगह पे हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देख रहे हो बच्चों कि ये 3 की टेबल में 6 भी आता है 2 टाइम्स पे। तो आप यहाँ पर इसे रिड्यूस कर दीजिए 1 और 2 से, माइनस की साइन है तो हम -2 ज़रूर लिखेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ -2 और 2 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल। -2 is a negative number and 2 is a positive number। तो अगेन यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो -6 सेटिस्फाइड नहीं हुई तो आप यहाँ लिख दोगे अ वेरी सिंपल नो। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट 10th एंड 11th आपका होमवर्क है, आप खुद ही सॉल्व करोगे और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप सॉल्व कर पाए हो कि नहीं। अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्के से वो क्वेश्चंस डालूंगी
जो मैंने आज स्किप करी हूँ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर वैसे ही करना है बच्चों, आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, बट मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। तो सेकंड है n + 5 इक्वल्स टू 19 एंड n इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ n की वैल्यू 1 दी हुई है, आप n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। LHS में 6 आ रहा है और RHS है आपका 19। अगेन यहाँ आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है इक्वेशन को, तो यहाँ भी आपको लिखना है नो। अब सेकेंड क्वेश्चन है 7n + 5 इक्वल्स टू 19 और n की वैल्यू दी हुई है -2। तो स्टूडेंट्स अगेन आपने क्या करना है, n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन में। अब स्टूडेंट्स यहाँ 7n मतलब दैट इज मल्टीप्लाइड बाय n, तो n को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं n की वैल्यू लिख रहे हैं, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय -2 plus of 5 equals to 19. 7 multiplied by -2 that is -14 plus of 5 equals to 19 एंड माइनस प्लस माइनस आता है, तो 14 में से जब हमने 5 को माइनस किया विद अ साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, तो यहाँ आपको मिलेगा -9 और यहाँ है 19। तो यहाँ अगेन LHS और RHS सेम नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे नो। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज होमवर्क फॉर यू। हम चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। हमने जब 5th क्वेश्चन सॉल्व किया तो यहाँ है 4p - 3 इक्वल्स टू 13 और p की वैल्यू दी हुई है -4। अब स्टूडेंट हमें p की जगह पे -4 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय p है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा -4 - 3 इक्वल्स टू 13। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 16 और माइनस की साइन है, तो हमें लिखना है -16 - 3 इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट्स हमने इंटीजर्स में पढ़ा था कि माइनस और माइनस प्लस होता है, तो यहाँ आ जाएगा -19 विद अ साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर और यहाँ आया 13। तो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पर जो p की वैल्यू है -4 वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है इक्वेशन को, आप अगेन यहाँ लिखेंगे नो। तो आपका क्वेश्चन नंबर F भी होमवर्क है, प्लीज़ टू सॉल्व दीज होमवर्क क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं हमारे 3rd क्वेश्चन, दैट इज 3rd क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना है। नाउ व्हाट इज़ ट्रायल एंड एरर मेथड? स्टूडेंट्स आपको कुछ भी वैल्यूज़ लगाकर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, तो आप स्टार्ट करेंगे विथ एनी वैल्यूज़। जैसे हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं p की वैल्यू को 0 लगाकर। अब 5p + 2 इक्वल टू 17। लेट्स हम ट्राई करके देखते हैं। ट्रायल एरर का मतलब यही है कि आपको ट्राई कर कर देखना है कि p की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप यहाँ लिखोगे p की वैल्यू को 0, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 2 इक्वल टू 17। यहाँ आया 0 + 2 इक्वल टू 17, अगेन यहाँ 2 इक्वल्स टू 17। तो स्टूडेंट्स 0 की जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, डेट इज p इक्वल्स टू 1। तो 5p + 2 इक्वल्स टू 17। अब 5p की वैल्यू थी, हमने 1 ली, तो 1 + 2 इक्वल टू 17। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 5 + 2 इक्वल टू 17। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 7 इक्वल टू 17 आ रहा है, मतलब LHS और RHS हमारे इक्वल नहीं आ रहे हैं, देयरफॉर p की वैल्यू 1 भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब हम लेते हैं p की वैल्यू को 2। 5p + 2 इक्वल टू 17। तो 5p की वैल्यू हमने लिखी 2 + 2 इक्वल टू 17। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया 10 + 2 इक्वल टू 17 एंड 10 + 2 इज 12 इक्वल टू 17। स्टूडेंट्स यहाँ वापस
हमारी जो LHS और RHS है वो इक्वल नहीं आई, तो P की वैल्यू 2 भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब स्टूडेंट्स हम लगाते हैं P की वैल्यू को 3, तो 5P प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 17, तो P की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस 2 इक्वल टू 17, और यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। यस स्टूडेंट्स, 15 प्लस 2 17 इक्वल टू 17, हमारी जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई हो रही है। RHS और LHS हमारा सेम आया है, तो आप यहाँ लिखोगे यस स्टार्ट P की वैल्यू 3 है, तो आप यहाँ लिखोगे यस स्टार्ट इक्वेशन satisfy with value of with P as a value 3। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपका ट्रायल एंड एरर मेथड था। आपको ट्राई करते रहना है, कुछ फ्यू नंबर्स हम लेंगे अप्रॉक्स एंड हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि हमारी जो वैल्यू है वो कौन से नंबर से सेटिस्फाइड हो रही है।